हेलो नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरु जी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चन से कराते हैं जो कि हमारी आगामी यूपीपी कांस्टेबल और अदर्स कांस्टेबल जैसे बिहार कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और अदर जो भी 10+2 तक की एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी नए स्टूडेंट, जो भी नए विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा वीडियो बहुत ही उपयोगी हो सकता है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके जानने वालों में कोई ऐसा है जो तैयारी स्टार्ट किया हो, तो आप एक बार हमारे चैनल को जरूर सजेस्ट कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर वीडियोस अच्छे लगते हो हमारे तो वीडियोस को लाइक कीजिए। बाकी जितने भी तैयारी करने वाले हैं, अगर उनको कोई भी समस्या, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप अपने क्वेश्चंस उस पर बेझिझक भेज सकते हैं। आपको हर सब्जेक्ट में बेहतर सहायता करने का प्रयास किया जाएगा। बाकी आज के क्वेश्चंस जो हैं वो यूपीपी के सिलेबस पे अकॉर्डिंग है, वैसे ही सारे क्वेश्चंस हैं जो यूपीपी में अधिक से अधिक पूछते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करें। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या, दिए गए तर्कों में से कौन सा तर्क मजबूत और कौन सा तर्क कमजोर है। अच्छा, मतलब सीधा सीधा देखिए, इसमें कमजोर की बात नहीं है, सीधा कौन सा तर्क मजबूत है। ठीक है, इसको क्या है कथन। देखिए, क्या जनता के लिए बुलेट ट्रेन शुरू की जानी चाहिए, एक तर्क दिया हुआ है या कथन दिया हुआ है, इस पर आपको अपना तर्क बताना है। पहला तर्क देखिए क्या है, हाँ, यह यात्रा के समय को कम करता है जिससे समय और धन की बचत होती है। और दूसरा देखिए, नहीं, इसके लिए पहले एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाना चाहिए, इसके बाद बुलेट ट्रेन को शुरू किया जाना चाहिए। देखिए पहला तर्क के बारे में बात करें, देखिए ये सही है क्योंकि बुलेट ट्रेन हाई स्पीड के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो आप आज के समय में किसकी कीमत है, पैसे की, समय की कीमत है, पैसे की कीमत कोई नहीं है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन जो है, पहला तर्क ये सही है। ठीक, और दूसरा देखिए, नहीं, इसके लिए पहले एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाना चाहिए, ये भी सही है। पहले आपके पास वैसे सिस्टम होने चाहिए, वैसे डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि आप पहले बुलेट ट्रेन को अफोर्ड तो कर पाएँ। ठीक, तो क्या होगा, हमारा दोनों तर्क सही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। देखिए ऐसे क्वेश्चन यूपीपी में आते हैं लेकिन ये थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं, ये टाइम टेकिंग होते हैं। इजी क्वेश्चंस होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं थोड़े से। जैसे इसके देखिए, इस तरह के और क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको चारों ऑप्शन में से लगभग चारों ऑप्शन ही सही लगेगा, लेकिन उसमें से भी सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होगा एक ऑप्शन होगा। अभी देखिए वैसे ही क्वेश्चन ये है, अपने काम पर जाने के रास्ते पर हर दिन बेद, मतलब एक ये नाम है, कहाँ है ये, बेद है, ये बेद है, बेद गरीब बच्चों के एक झुंड को अपने स्लम के पास, स्लम मतलब झोपड़ियाँ, जहाँ ज़्यादा झोपड़ियाँ होती हैं उनको स्लम बोलते हैं। ठीक है, के पास स्टिक्स से क्रिकेट और टेनिस बॉल खेलते हुए देखती है। ठीक है, उसका जबकि उस समय अन्य बच्चे स्कूल में होते हैं। बेथ एकल है, एकल मतलब सिंगल है, शादी वादी नहीं हुआ उसका, इसका बात है यहाँ पर। एक पार्ट टाइम वर्कर है, एक संपन्न परिवार से आती है और वह बस अपने को व्यस्त रखने के लिए काम करती है। इन बच्चों की मदद करने के लिए वेद को क्या कर सकती है। समझिए बात को, एक लड़की है, वो बस एक जॉब करती है, वो भी जॉब, अच्छे घर से आती है और जॉब करती है, और जॉब का उसका मतलब मोटिव बस ये है कि मतलब आप खुद को व्यस्त रख सके। मैं उसका पैसे, मतलब जॉब का पैसे से कोई लेना देना नहीं है, मतलब सीधा सीधा है, वो अपने आप को व्यस्त रखने के लिए जॉब करती है बस। और जब आती है तो गरीब बच्चे हैं वो अपनी झुपड़ियों के बाहर खेलते हैं, और लेकिन वहीं अच्छे घर के जो लड़के हैं वो इस समय पढ़ रहे होंगे, इसमें स्कूल में होंगे। इसी के बारे में पूछा है कि वेद को इन बच्चों के बारे में क्या कर सकती है। देखिए, उसके पास जाए और उनसे बातें करके कुछ समय बिताए। जी, ये हो सकता है, ये गलत, मतलब ये हो सकता है, लेकिन हम पूरा, इसमें क्या होता है, पूरा ऑप्शन आपको पढ़ना है, ये गलत नहीं कहा जा सकता। इन्हें देने के लिए कुछ बैट और बॉल्स खरीदें, हाँ ये भी सही है अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें, लेकिन हमको चूज़ करना एक ही है। ठीक है, अभी इन दोनों में सबसे बेस्ट तो ए ऑप्शन नंबर ए ही है। अपने भाई को साथ ले जाए और उन्हें खेल के सही तरीके खेलना सिखाए। देखिए उसके भाई के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो ये गलत है। उसके बाद देखिए, उन्हें पढ़ना और लिखना सिखाने के लिए सप्ताह के कुछ घंटे दे, यहाँ दे होना चाहिए था, नहीं है। ठीक है, तो इन चारों में सबसे बेस्ट ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, क्योंकि देखिए खेलने के लिए तो क्रिकेट खेल रहे हैं चाहे जैसे खेल रहे हैं, लेकिन क्या है, मेन मोटिव उसका क्या है कि इस समय देखिए उनकी जो सबसे बुनियादी ज़रूरत है वो है उनकी पढ़ाई, जो कि छूट रही है। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी उनका क्या है
पढ़ाई, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। क्या? उन्हें पढ़ाना और लिखना सिखाने के लिए उन्हें सप्ताह में के कुछ घंटे दे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अब इसमें देखिए क्या है, पहला ऑप्शन भी सही लग रहा है, दूसरा ऑप्शन भी सही लग रहा है, ठीक है, लेकिन सही ऑप्शन क्या है? चौथा है। सबसे बेस्ट ऑप्शन चौथा है। बाकी आपको इसमें कोई और बेस्ट लग रहा है तो आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखें आज का। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ऐसी नौकरी पा लेना जिसमें उसकी रुचि है, से निम्नलिखित में से कौन सा फायदा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यदि आपकी कोई पैशन है, मतलब आपका पैशन और प्रोफेशन दोनों एक ही हो, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, रुचि और नौकरी मतलब पैशन और प्रोफेशन, जिसमें आपकी इच्छा भी हो, रुचि भी हो और आपका जॉब भी वही हो। तो देखिए क्या है, यदि कोई अच्छा वेतन रहा है तो नौकरी में अधिक रुचि होने की संभावना है। चलिए देखिए क्या हुआ, सब हाई सैलरी के पीछे भागते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए अगला ऑप्शन देखते हैं। इसको ना गलत कह सकते हैं ना सही कह सकते हैं। ऑप्शन अगला देखते हैं, उसके बाद इसको कट नहीं कर सकते। यदि कोई एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम कर रहा है तो वह अपनी नौकरी से संतुष्ट अवश्य होगा। जी नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, अब हम मान लीजिए सिविल इंजीनियर है, उसको कोई ग्रुप डी का जॉब दे दिया गया है तो कहाँ से संतुष्ट रहेगा, चाहे नासा में दे दें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखें, यदि किसी कहाँ है, सही नहीं होगा। यदि किसी को नौकरी की आवश्यकता है तो वह उस नौकरी पर बने रहने में खुश रहेगा। जी नहीं, बने रहने में कोई खुशी नहीं है। और लास्ट ऑप्शन देखें, यदि नौकरी किसी की रुचि से मेल खाती है तो वह इससे इस नौकरी में खुश रहने की संभावना है। जी हाँ, यदि नौकरी आपकी रुचि की है तो ज़्यादातर चांस है कि आप खुश रहेंगे। ठीक है, सबसे हाई चांस है कि आप अपनी रुचि की नौकरी में खुश रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है। लेकिन अगर हम ऑप्शन ए और सी की बात करें, ऑप्शन ए और बी की बात करें तो ये भी लगभग गलत नहीं कहे जा सकते, लेकिन तब जब डी ऑप्शन नहीं रहे। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा, सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है। आगे क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि देश जेड के शहर साहस या नाम है, इस बात को ध्यान रखिए, ये नाम है। ठीक है, ये नेम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। रुकिए, इंक चेंज करने दीजिए थोड़ा सा, उसके लिए समय लग रहा है। की तुलना उसके अन्य शहरों से की जाती है तो पाया जाता है कि इसे गंभीर कानून और व्यवस्था की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मतलब बात गंभीरता को समझिए। क्या है यहाँ पर कि वहाँ कानून और व्यवस्था वहाँ की ठप है। ठीक है, खराब है, स्थिति खराब है वहाँ की। ठीक, समस्याओं का सामना करना पड़ा है, मतलब स्थिति खराब है। तो उसके बाद देखिए क्या है, पढ़ना पड़ रहा है, शहर साहस में इस तरह की समस्या निम्नलिखित किस कारण से हो सकती है। शहर का नियोजित विकास। ठीक है, तो विकास का कानून व्यवस्था से ज़्यादा मैटर नहीं है, लेकिन मैटर होता भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, डेवलप होगा तो वहाँ की कानून व्यवस्था भी कुछ डेवलप्ड होंगी, लेकिन ज़्यादा मैटर नहीं करता। आगे देखिए, प्रवासियों का अनियंत्रित प्रवेश, ये सबसे बड़ा मैटर है। यही ऑप्शन सबसे सही अप्रोप्रिएट होगा है। ठीक है, प्रवासी मतलब अगर लोग बाहर से आके बस जाए, जैसे दिल्ली की जनसंख्या, वहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो वहाँ की जनसंख्या शायद 20 लाख के आसपास है, वहाँ के जो 20 या 22 लाख के आसपास है, जैसा हमें जहाँ तक पता था। लेकिन वहाँ की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास है। तो बाकी लोग जाके बाहर से बस गए हैं। ठीक है, तो जो बाहर से आते हैं, बाहर से आके आपकी सुविधाओं का यूज़ कर रहे हैं, तो जनसंख्या बढ़ेगी, बाहर से अनियंत्रित प्रवेश हो रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, कानून व्यवस्था ठप पड़ती चली जाएगी। तो कानून व्यवस्था ठप के लिए क्या है, प्रवासियों का अनियंत्रित प्रवेश। इसका सबसे बेस्ट इसका एग्जाम्पल देखने को दिल्ली मिल सकता है, बांग्लादेशियों का अनियंत्रित प्रवेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और इसी की बात करें, आमदनी में असमानता का प्रभाव, जी नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। ये आपकी इकोनॉमिक सिस्टम पे डिपेंड करता है, आपकी इकोनॉमी को प्रभावित करता है, आपको प्रभावित करता है, कानून व्यवस्था को प्रभावित नहीं करता। रोजगार के अवसरों में अवसर की वृद्धि होगी, आप इकोनॉमिक रूप से मजबूत होंगे, ये भी कानूनी व्यवस्था को प्रभावित नहीं कर सकता। हाँ, ये भी हो सकता। अगर इन दोनों ऑप्शन सी और डी के बारे में थोड़ा सा अगर गहराई से इसके बारे में अध्ययन करें तो देखिए क्या है, देखिए आपके आमदनी की कमी होगी, पैसे की कमी होगी। ठीक है,
अगर आमदनी की कमी होगी तो क्या होगा, क्रिमिनल बैकग्राउंड मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड मतलब क्राइम रेट बढ़ने लगेगा। ठीक है, पैसे कमाने के लिए लोग एक दूसरे का मर्डर और कई 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 क्राइम करने पर उतारू हो सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी है। प्रवासियों का नियंत्रित प्रवेश सबसे अधिक किसको प्रभावित करता है, वहाँ की कानून व्यवस्था को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब बात बताइए, इसमें तो लगभग सभी ऑप्शन सही हैं, तो बताइए आप कौन सा मारेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे अधिक आपका क्या सोचने की क्षमता सबसे अधिक चाहिए। इसको मेंटल क्या बोलते हैं, मानसिक अभिरुचि बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये आपको सोचने पे डिपेंड करता है, आप कितना अधिक सोच सकते हैं, कितना पॉजिटिव वे में सोच सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष है। ठीक है, वक्तव्य और निष्कर्ष से देखिए, वक्तव्य के क्वेश्चन भी आते हैं यूपीपी में। यदि दिए गए वक्तव्य में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष मान्यता निकालता है, मतलब सही निष्कर्ष निकालता है। कुछ अध्यापक अनुयायी हैं, कुछ अनुयायी प्रसिद्ध है, वही है कथन और निष्कर्ष ही लगभग है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। चलिए, क्या कुछ अध्यापक अनुयायी है, चलिए यह है टीचर, कुछ अध्यापक अनुयायी हैं, टीचर क्या है, फॉलोअर है। ठीक है, फॉलोअर है। उसके बाद क्या बोला है, कुछ अनुयायी कुछ, अच्छा यहाँ कुछ अनुयायी प्रसिद्ध है, सम फॉलोअर आर फेमस। यफ है भाई साहब, पिछली बार यफ और ई में थोड़ा सा डाउट हो गया था एक क्वेश्चन में। फेमस है, ठीक है, फेमस है। अब देखिए निष्कर्ष देखिए क्या है, कुछ अध्यापक प्रसिद्ध हैं, अध्यापक और प्रसिद्ध के बारे में बोला नहीं है, लेकिन या में हो सकता है, या में ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो सीधे सीधे गलत है ये। कुछ अनुयायी अध्यापक है, जी हाँ, यही बात इसकी बात कर रहा है। कुछ टीचर अनुयायी हैं, तो कुछ अनुयायी भी टीचर होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, क्या होगा, निष्कर्ष 2, केवल निष्कर्ष 2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अरे सी पे क्या लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं, आप समझ रहे हैं ना, केवल 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन देखें आज का, ये आज का हमारा आज का अगला क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। विलुप्त संख्या देखिए कहाँ है, अच्छा इंक नहीं चल रहा है इसमें, कोई बात नहीं, इंक हम रेड कर लेते हैं। देखिए यहाँ बात समझिए, 10 + 40 का आधा कितना आ जाएगा, 10 + 20 कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक है, वैसे आपको वो क्वेश्चन दे देना चाहिए था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आज का। सभी तोते चूजे हैं, कोई बात नहीं, सभी तोते आल पैरट आर चिकन, चिकन ही बोलते हैं ना, चूजे को क्या बोलते हैं, चिक क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं यार, भूल गए हम क्या। चलिए कोई बात नहीं, चूजे हैं। ठीक है, सभी पक्षी चूजे हैं, सभी पक्षी चूजे हैं, इसको भी बंद करिए। आल बर्ड, अब पूछा हमसे क्या है, निष्कर्ष देखिए, यही अप्रोप्रिएट इसका तो यही बनेगा। यहाँ देखिए कुछ पक्षी तोते हैं, कुछ पक्षी तोते हैं, पक्षी तोते के बारे में कुछ नहीं कहा है। आगे देखिए, कुछ चूजे तोते हैं, कुछ चूजे तो बाहर से अंदर जा रहा है, तो कुछ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो, दूसरा निष्कर्ष सही होगा। निष्कर्ष दूसरा सही होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है, निष्कर्ष 2 सही है। ठीक, पक्षी और तोते के बारे में कुछ कहा नहीं था, तो अपनी तरफ से हम कुछ नहीं बोल सकते। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग से है। क्या है, दिसंबर को क्या लिख रहा है, ERMBCEDE, CEDE। उसके बाद नवंबर को पूछ रहा है, तो देखिए क्या है, DECEMBE। ठीक, या इसमें ध्यान दीजिए, केवल अक्षरों का हेर फेर कर रहा है। ठीक है, क्या किया देखिए, ERMB, उसके बाद CE, फिर D, यही कर रहा है। देखिए
इन दोनों को लिया, पलट दिया, इन दोनों को क्रॉस कर दिया और यहाँ ला के लिख दिया, हो गया। फिर इन दोनों को लिया, सॉरी यम बी को लिया, क्रॉस कर दिया, ठीक है, यानी बी पहले, सॉरी यम पहले आ गया। अच्छा, इसको ऐसे नहीं समझ आ रहे हैं, रुकिए एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा समझा देते हैं फिर से। बस इतने को हम लेकर चल रहे हैं ना, इतनों के लिए चलिए क्या किया देखिए, हाँ इनको लिया, देखिए ई आर पहले आ गया है, ई आर को इस क्रम में लिख दिया, मतलब ई आर को इतने को उठाया, उसी क्रम में यहाँ लग रख दिया ई आर, ठीक। उसका यम बी को उठाया, यम बी में कौन पहले इसमें आया, देखिए यम बी पहले आया, इसको उठाया यहाँ ला के रख दिया, एम दो का फॉर्मेट ले रहा है, ई आर फिर एम बी। सी ई को लिए उठाया, सी ई इतना उठाया, यहाँ ला के रख दिया सी ई, ठीक है, दो का फॉर्मेट लेकर रख दे रहा है। डी में क्या कर रहा है, इन दोनों को उठाया डी और यहाँ रख दिया डी, ठीक है, मतलब दो करके उल्टा करता चला है, क्रॉस कर रहा है, दो करके क्रॉस कर रहा है। देखिए फिर से उसको समझिए, इसको यहाँ ला दिया, इसको यहाँ और इसको यहाँ, हमें यही करना है, किसमें, नवंबर में करना है। चलिए नवंबर को लिख देते हैं, एन ओ वी ई आर, एन ओ वी ई एम बी ई आर, नवंबर, एन ओ वी ई एम बी ई आर, ठीक है। ये दोनों को उठाइए लाकर यहाँ रख दीजिए, हो गया। फिर इन दोनों को उठाइए लाकर यहाँ रख दीजिए, फिर इन दोनों को उठाइए ले जाकर वहाँ रख दीजिए, सीधे फॉर्मेट रखना। फिर दोनों को उठाइए और इन दोनों को लाकर यहाँ रख दीजिए। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें ई और आर आएगा, इसमें यम और वी आ जाएगा, और इसमें भी और ई आएगा, और इसमें यन और ओ आएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा, ई आर एम बी। ई आर एम बी देखिए किस में है, ई आर एम बी किस में, ई आर एम बी, ई आर एम बी, ऑप्शन नंबर डी देखिए यहीं मिल गया, सीधे चार अक्षर में ही मिल गया, ई आर एम बी, ठीक है। उसका भी ई एन ओ, बाकी तो मिल ही रहा है। बढ़िया क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसके ऐसे क्वेश्चन करा चुके हैं, जिसका बेसिक चीज़ हमको नहीं लगता आपको बताना पड़ेगा, फिर भी चलिए कोई बात नहीं। देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं कि जैसे डिक्शनरी में इनको बढ़ते क्रम में लिखना है, सबसे पहले कौन आएगा, मतलब सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन है। जैसे सबसे छोटा का मतलब क्या होता है, जैसे ना ए को 1 मान लीजिए, बी को 2 मान लीजिए, सी को 3 मान लीजिए, इस तरह में अगर इनको कोडिंग करें तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा जिसका कोडिंग सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, हमको इस फॉर्मेट में लिखना है। तो इन चारों में देखिए कॉमन क्या है, देखिए ए कॉमन है सब में, ए को छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए उसके बाद का अक्षर इन तीनों में यम है, उसके बाद फिर यन है, ठीक है। तो देखिए यम में बड़ा कौन सा होता है, यन बड़ा होता है, तो 4 और 5 क्या आएगा, ये 4 और 5 लास्ट में आएगा। और एक लौता ऑप्शन कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बाकी 4 और 5 किसी के लास्ट में नहीं दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन है। ऑप्शन से करने में सबसे सरल है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपको एग्जाम में टाइम में इसका यूज एग्जाम में टाइम में कर लिए, लेकिन पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ए कॉमन है, ए को छोड़ दीजिए, बाकी यम सब में कॉमन है, यन सब में कॉमन है, ठीक है। तो यन और यम में अगर हम देख ले तो सबसे अच्छा ये 2 है, इसको लास्ट में रख लीजिए। मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। इनमें क्या होगा, 5 चौथे और 5वें नंबर पे कौन सा आएगा, यहाँ यही दोनों आएंगे। तो इनमें देखिए इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, यन के बाद आई कॉमन है दोनों में, आई के बाद यम कॉमन है, यम के बाद ए भी कॉमन है, इतना तक तो कॉमन ही है। उसका देखिए यल है और टी है, यल और टी में कौन पहले आएगा, यल आएगा, यानी क्या आएगा यहाँ पर 5 पहले आएगा, उससे सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, 4 है, यह आएगा। इतना हो गया। अब करना क्या है आपको, अब इन तीनों में डिसाइड करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। यम कॉमन है सब में, यहाँ देखिए बी भी कॉमन है, आई भी कॉमन है, यहाँ तक हो गया। उधर टी और जी है, इसमें टी है, इसमें जी है और इसमें जी है। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, टी है, यानी 1 नंबर सबसे बड़ा है, तो 1 नंबर यहाँ आ जाएगा। हम अब कोडिंग लिख नहीं बताएंगे, क्योंकि पिछले सारे क्वेश्चंस में हमने कोडिंग लिख के बताया हुआ था, ठीक। और इन दोनों में देखिए जी कॉमन है, जी को छोड़िए, इसके आगे देखिए यू भी कॉमन ही है, और यहाँ आई और ओ है। आई और ओ में अगर करें तो ओ का 15 होता है और आई का 9 होता है। तो सबसे छोटा कौन है, आई ही छोटा है। आई किस में, इसमें है। सबसे छोटा कौन है, 3 है, उसके बाद 2 है। तो कितना हो जाएगा, 32 154, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 32 154, समझ गए इसको।
आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए, ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन मां संख्या सीरीज से निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए अनुक्रम, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। चलिए देखते हैं क्या है ये। 5 11 अंतर देखते हैं कितना है। 5 6 5 11 6, फिर सॉरी, फिर यहाँ देखिए 13, इसका अंतर देखिए 13 13, फिर यहाँ अगर अंतर निकाले तो कितना आएगा 4 यानी 7, और यहाँ कितना आएगा 2 27, फिर इसमें अंतर निकालेंगे कितना आएगा 41 में 5 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से 5 से जाए 5, ठीक है, बात समझे। और एक और ऑप्शन है, या तो अंतर से कि 6 6 दूना 12 1 13 13 दूना 26 1 27 27 दूना 54 1 55 55 दूना 110 110 में 1 जोड़ देंगे 11, ठीक है। 11 क्या होगा 11 के 111 किस में जोड़ा जाएगा, इसमें 111 जोड़े तो 6 7 1 और 2 यानी 217। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। एक मेथड और देख लें इसका, यहाँ देखिए 5 गुणित 2 10 प्लस 1 हो गया, यानी 5 गुणित 2 प्लस 1 कितना आ गया 11। फिर देखिए 11 गुणित 2 11 दूनी 22 प्लस 2 कितना आ गया 24, 11 दूनी 22 2 24, फिर 24 गुणित 2 24 दूनी 48, आना कितना 51 यानी 3, ठीक है, कितना आ गया 51। फिर 51 गुणित 2 51 दूना 102 102 में 4 कितना जोड़ा है 4 जोड़ा है, तो कितना आ गया 106। अब 106 का दुगना करके उसमें 5 जोड़ दीजिए, 106 गुणित 2 प्लस 5, तो 106 6 का 12 यानी 212 12 5 17 यानी 217। एक ऑप्शन ये भी है, इससे भी हो गया। आपका एग्जाम टाइम में आपका कौन दिमाग कहाँ स्ट्राइक करता है ये जरूरी है, उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। आगे क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से है। मंच पर एक पुरुष को दिखाते हुए रीता ने कहा, वह मेरे पति की पत्नी की वह मेरे पति की पत्नी की पुत्री का भाई है। अब ध्यान दीजिए कहाँ से इसका बनारे कहाँ से बनाना है। क्या बोल रहा है वो मेरे पति, यानी कौन बोल रहा है, रीता बोल रही है, तो यहाँ रीता की तरफ से बनाते हैं। रीता क्या बोल रही है, किस उस पुरुष के बारे में बोल रही है कि वह मेरे पति, यानी ये रीता है, इनके पति मान लेते हैं, ये अच्छे हैं, जैसे इनके हस्बैंड है, ठीक है। मेरे पति की पत्नी यानी इसकी पत्नी तो रीता स्वयं हो गई, पत्नी की पुत्री यानी इसकी डॉटर का भाई यानी इसका पुत्र है, देख लिए हो गया। तो मंच पर उपस्थित पुरुष, मंच पे कौन उपस्थित था, यही था, ठीक है, इसी के बारे में बोल रही थी। रीता से क्या संबंध है, देखिए क्या है, फिर से समझिए, बेनारे को एक बार फिर से समझ लीजिए, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर लेकिन एक बार फिर से समझिए। रीता क्या बोल रही है कि जो मंच में एक पुरुष है उसके बारे में बोल रही है कि वह मेरे पति यानी रीता के हस्बैंड की पत्नी यानी रीता स्वयं की बेटी, मतलब उसकी बेटी का भाई मतलब उसके पुत्र, यानी जो मंच पे कौन है, जो मंच पे वो कौन है, उसका पुत्र है ना, ठीक है, मंच पे जो है उसका पुत्र है। समझ में आया, इजी क्वेश्चन था ये। और रीता क्या है, रीता उसकी माँ है, अगर उल्टा रिलेशन पूछता तो उसकी माँ है। आगे क्वेश्चन देखिए, मस्त क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। बिटनी टोमा, इसको पढ़ना बेकार होता है, बी फिर क्या है ये नी फिर टोमा, इसका मतलब क्या है, मैंगो इज YELLO, छोड़ चुकी, समझ लीजिए बात को। उसके बाद क्या है NEHOTAP, इसका मतलब क्या है, येल्लो एंड रेड, YELLO, मान ले W छोड़िए, येल्लो एंड रेड, ठीक।
उसके बाद देखिए HOTOMAKA, इसका क्या है? सन इज रेड, सन इज रेड। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है? मैंगो इज येलो। तो इसमें देखिए यहाँ अच्छा देखिए जो हमने जो पढ़ा था, देखिए क्या होता है ना, येलो है ना, तो येलो को ऐसे बना देगा, और यहाँ देखिए ऐसे बना देगा। येलो यहाँ कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में देखिए नी कॉमन है, NE और NE, तो क्या हो जाएगा? येलो का क्या हो जाएगा? NE हो जाएगा। अगर इन दोनों का कंपेयर करें तो पहले और तीसरे का कंपेयर कीजिए। देखिए इसमें क्या है? इज है, इसको ट्रायंगल मत कीजिए। यहाँ देखिए इज है, ठीक है। इस इन दोनों को कॉमन में, इनमें दोनों में कॉमन क्या है? टोमा, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है? टोमा कॉमन है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? टोमा हो जाएगा। एक पूछा किसका था? हमारा मैंगो का पूछा था। तो यहाँ देखिए कौन मैंगो बचा है और इसके कोडी में बीट बचा है, यानी मैंगो का क्या हो जाएगा? बीट हो जाएगा। अगर आप रेड का निकालना चाहते हैं तो रेड का भी निकल जाएगा। रेड का क्या होगा? HO, ठीक है। रेड का जब HO हो जाएगा तो एंड का क्या हो जाएगा? टैप हो जाएगा। और क्या है? क्या था ये? सन, अच्छा सन का, तो सन का क्या हो जाएगा? KA हो जाएगा, ठीक है। सबका निकल गया। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का हमारा आज का अगला क्वेश्चन है। आज अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रखे गए थे, सारे क्वेश्चन मतलब अच्छे लेवल के थे। चलिए दिव्या और सतीश विवाहित जोड़े हैं। चलिए दिव्या और सतीश को बना लेते हैं। कौन है ये? दिव्या हैं, एक साइड लिखते थे दिव्या को। चलिए क्या है? दिव्या जी है, ये महिला है। और कौन है? सतीश, SATI। इतने से ही समझ जाइए, सतीश क्या है? विवाहित जोड़े हैं, ठीक है। जो विवाहित जोड़े उनको सर्कल में बंद कर दिया, खींचिए। उसके बाद देखिए श्याम, देखिए दिव्या और सतीश के बारे में कहीं कुछ दिया है? हाँ देखिए यहाँ दिया है, श्याम सतीश का भाई है। श्याम कौन है? सतीश का भाई। सतीश का भाई कौन है? श्याम है। ये कौन है? सतीश का भाई है। भाई के लिए डबल बॉन्ड। उसके बाद देखिए क्या है यहाँ? सतीश, सैम, अच्छा सैम और अर्णव भाई हैं। चलिए सैम किसका भाई है? सैम और अर्णव, ARNA, ये दोनों क्या हैं? ये भी भाई हैं। यानी सतीश, सैम और अर्णव क्या है? भाई हैं। और आगे देखिए अर्णव की पुत्री दिव्या है। अर्णव की पुत्री कहाँ यार? अच्छा अर्णव की पुत्री, अच्छा अर्णव की डॉटर दिव्या के पति यानी सतीश से किस रूप में बोले? मतलब अर्णव की पुत्री को सतीश क्या बुलाएगा? ठीक है, सतीश से मतलब सतीश अर्णव की पुत्री को क्या बुलाएगा? तो देखिए है कौन? अर्णव, अर्णव के भाई की लड़की, यानी ठीक है जो भी होगी अर्णव की बड़ी लड़की, तो क्या हो जाएगी? सतीश के भाई की लड़की है। सतीश के भाई की लड़की मतलब भतीजी, भतीजी होता है। भतीजी और भांजी दिया, भांजी होता है बहन की लड़की, और भतीजी क्या होता है? भाई की लड़की होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा B सही हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय किए होंगे। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपके आसपास कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि नहीं उसको तैयारी एक बार तैयारी करनी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, हम तो यही कहेंगे, सजेस्ट करेंगे जो भी है उसको एक बार UPP के लिए सजेस्ट ज़रूर कीजिए। बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।